हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एजुकेशन आश्रम। इस वीडियो में वेक्टर के एडिशन पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या है। इफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज अलोंग वाई एक्सिस। रिजल्टेंट क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग है, परपेंडिकुलर, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू ए, ऑल्सो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। यानी ये आपका वेक्टर बी दे रखा है 15 यूनिट का, ये वेक्टर ए दे रखा है ए यूनिट का, और रिजल्टेंट बोल रहा है कि ये परपेंडिकुलर होगा, वाई एक्सिस पे होगा, यानी ए से परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये आपका दे रखा है और मुझे फाइंड क्या करना है, इस ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है कि ये ए का वैल्यू कितना होगा, और रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो देखिए फाइंड करने का करते हैं। सबसे पहला मेथड यूज करते हैं सॉल्यूशन में, फर्स्ट मेथड। सबसे पहले आपका वेक्टर ए क्या दे रखा है, वेक्टर ए को वेक्टर फॉर्म में जब लिखें, कंपोनेंट फॉर्म में एक्स और वाई के, तो ए आई कैप लिख सकते हैं। आई कैप क्यों, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में टोटली वेक्टर, तो इसे आई कैप लिख सकते हैं। वेक्टर बी को क्या लिख सकते हैं, देखिए वेक्टर बी का कंपोनेंट तोड़ेंगे। कंपोनेंट कैसे तोड़ते हैं, बताया था साइन कॉस में। तो ये वाला जो वेक्टर होगा, देखिए यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला लेंथ कितना होगा, 15 क्या होगा, साइन 37 डिग्री होगा। साइन कॉस का फॉर्मूला लगाइए और यहां से निकाल लीजिए, आपका हाइपोटेनस दे रखा है, एंगल दे रखा है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो देखिए यहाँ पे साइन 37 डिग्री लगाइए। साइन 37, साइन ये वाला एंगल ले रहा है, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा। हाइपोटेनस क्या होगा, ये वाला, तो हमें ये चाहिए, यानी x मानते हैं उसे, और हाइपोटेनस क्या है, 15 है। तो यहां से x क्या आ गया, 15 साइन 37 डिग्री, यही तो मैं यहाँ पे लिखा हूं। और वैसे ही ये वाला कंपोनेंट लिखेंगे तो ये आएगा आपका 15 कॉस 37 डिग्री, ये आया 15 कॉस 37 डिग्री, ठीक है। तो ये मैंने निकाल लिया, इसे रफ करते हैं। तो 15 साइन 37, साइन 37 डिग्री क्या होता है, अब ये भी फाइंड करना है। ये नहीं पता तो आप डायरेक्ट एक ट्रायंगल बनाइए, ये वाला एंगल 37 डिग्री लीजिए, इसके अलोंग ये होता है 3, ये 53 होता है, ये होता है 4 और ये होता है 5, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहाँ से साइन 37 लिख लीजिए। साइन 37 क्या होगा, 3/5, तो ये क्या हो गया, 15 इंटू 3/5 कितना हो गया, 9, ठीक है। और यहां से cos 37 क्या होगा, 4/5, यहां से लिख सकते हैं 15 इंटू 4/5 यानी 12, इतना हो गया। अब इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखिए, बी वेक्टर को कैसे लिखिएगा कंपोनेंट फॉर्म में। ये क्या है, निगेटिव एक्स की तरफ आ रहा है, निगेटिव एक्स की तरफ कितने यूनिट आ रहा है, 9 यूनिट, तो इसे लिखेंगे -9 आई कैप, ठीक है। ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस में जा रहा है 12 यूनिट, तो +12 जे कैप। ये वेक्टर ए और वेक्टर बी हमने लिख लिया। अब क्या करना है, इनको ऐड करना है, रिजल्टेंट वेक्टर को ऐड करना है। देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी ऐड करते हैं, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी ए आई कैप प्लस -9 आई कैप प्लस 12 जे कैप, कितना आया ये, ए आई कैप, सॉरी आई कैप को एक साथ कर लीजिए, तो ए -9 आई कैप प्लस 12 जे कैप, ये अपना वेक्टर आया। अब देखिए रिजल्टेंट वेक्टर, क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा अलोंग वाई एक्सिस होगा, सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग होगा। वाई एक्सिस के अलोंग मतलब क्या बोल सकते हैं आपका, कि जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, यानी वेक्टर का डायरेक्शन होगा सिर्फ वाई में होगा, यानी वेक्टर का कंपोनेंट सिर्फ वाई एक्सिस में होगा, एक्स एक्सिस में कोई कंपोनेंट नहीं होगा। अगर एक्स एक्सिस में कोई कंपोनेंट नहीं हुआ तो एक्स एक्सिस में कोई कंपोनेंट ना होने का मतलब क्या है, कि ये आई कैप वाला कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा, यानी सिर्फ मेरा ये जे वाला कोफिशिएंट बचेगा, यानी सिर्फ जे में आपका वेक्टर होगा।
तो इसके कहने का मतलब यही है कि आपका जो है a माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ये क्वेश्चन बता रखा है a माइनस 9 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या आया, 9 आया। एक आंसर मुझे ये मिल गया। दूसरा क्या बोला है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। तो अब देखिए जब ये a को 9 पुट कीजिएगा, ये वाला 0 हो गया, तो रिजल्टेंट वेक्टर आपका क्या आया, 0i कैप प्लस 12j कैप, सिर्फ 12j कैप आया। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कीजिएगा, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, r वेक्टर 12j कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 12 इंटू जे कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। आई कैप और जे कैप का मैग्नीट्यूड फाइंड कीजिएगा, वो 1 होता है, तो ये 12 यूनिट आ गया, यानी रिजल्टेंट वेक्टर आ गया 12 यूनिट। और डायरेक्शन क्या आया, वाई एक्सिस, वो तो क्वेश्चन में बता रखा था कि डायरेक्शन वाई एक्सिस होगा, तो ये भी मेरा आंसर हो गया। ये पहला मेथड था। अब दूसरा मेथड देखते हैं इसका। देखिए दूसरा मेथड क्या है, जो मैंने उतना लंबा चौड़ा किया उसको बस शॉर्ट में कर देंगे। शॉर्ट में कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी अलोंग वाई एक्सिस। डायरेक्ट हम यहीं से समझते हैं कि वाई एक्सिस का मतलब क्या है, वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर वाई एक्सिस का मतलब क्या है। वाई एक्सिस का मतलब है सिर्फ वेक्टर जो होगा वाई एक्सिस में होगा, एक्स वाला कंपोनेंट 0 होगा। एक्स वाला कंपोनेंट 0 का मतलब क्या होगा, जितना लेफ्ट में होगा एक्स के उतना ही पॉजिटिव एक्स में होगा। यानी मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि a इक्वल होगा 15 साइन 37 डिग्री, a इक्वल्स टू 15 साइन। ये डायरेक्ट हम समझ सकते हैं कि y एक्सिस में यानी x का कंपोनेंट 0, x का कंपोनेंट 0 यानी x में जितना पॉजिटिव डायरेक्शन में उतना ही नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। तो a का वैल्यू डायरेक्ट ये बता रखा है कि 15 साइन 37 डिग्री होगा। समझ में आया, जब ये 15 साइन 37 हो गया, 15 इंटू ये 3/5, तो ये 9 आया, a का वैल्यू 9, a का वैल्यू मुझे पता चल गया। अगर जब a का वैल्यू पता चल गया तो मुझे बचा क्या, सिर्फ ये वाला पार्ट बचा ना। जब सिर्फ वो वाला पार्ट बचा तो मैग्नीट्यूड तो मुझे पता है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिर्फ वाई एक्सिस वाला, एक्स वाला इधर इधर मिलके कैंसिल 0, सिर्फ वाई एक्सिस यानी 15 cos 37 डिग्री क्या हो गया, 15 इंटू 4/5 इक्वल्स टू 12 यूनिट। आंसर बस सिंपल सा था। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए तो ये वाला क्वेश्चन है आपका, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर वेक्टर, यानी दो वेक्टर का रिजल्टेंट स्मॉलर वेक्टर के परपेंडिकुलर है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर एंड लार्जर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर और लार्जर वेक्टर का मैग्नीट्यूड 12 और 20 रेस्पेक्टिवली दे रखा है। बोला है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉलर वेक्टर, स्मॉलर वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, एंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI इसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपको हर जगह पूछा जा सकता है। क्योंकि कोई भी अगर फिजिक्स बोलता है ना कि फिजिक्स के नाम पे वेक्टर अगर जानते हो, तो अगर वेक्टर का क्वेश्चन पूछा तो मैक्सिमम टाइम यही क्वेश्चन पूछेगा, इसी टाइप का। ये मैग्नीट्यूड अलग अलग चेंज कर सकता है लेकिन टाइप यही रहेगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन, और इसे सॉल्व करने का तरीका जान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सकें। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं और फिगर बनाते हैं। सबसे पहले फिगर बनाइए क्वेश्चन का। क्या बोला है, एक स्मॉलर वेक्टर है, एक लार्जर वेक्टर है। ये एक वेक्टर बनाया, वेक्टर ए, ठीक है। दूसरा वेक्टर बोल रहा है एक और वेक्टर है, लार्जर वेक्टर, और रिजल्टेंट वेक्टर जो है स्मॉलर वेक्टर के परपेंडिकुलर है। मान लिए मैंने ए जो है स्मॉलर वेक्टर है और रिजल्टेंट वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, इधर कहीं आर वेक्टर होगा, मुझे नहीं पता कितना लेंथ का होगा, ठीक है। सॉरी लेंथ तो दिया है ना यहाँ पे 12 दिया है, तो इसे 12 ले लेते हैं, ये 12 दे रखा है, ठीक है। वेक्टर बी आपका 20 दे रखा है, वेक्टर बी ये 20 दे रखा है, इतना मुझे पता। ये एंगल नहीं पता कितना है, थीटा। थीटा अगर मुझे पता चल जाए तो ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल पता चल जाएगा मुझे।
तो यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, 90 प्लस थीटा। सपोज आप मान लीजिए वेक्टर ए मैग्नीट्यूड लेस देन वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए क्या है, छोटा है वेक्टर बी से, ठीक है, तभी ना आर इसके परपेंडिकुलर होगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो देखिए ये इसके परपेंडिकुलर है। अब मुझे फाइंड करना है। फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका, ये आपका 12 दे रखा है, कंपोनेंट तोड़ लीजिए बी वेक्टर का, बी वेक्टर का कंपोनेंट तोड़ लीजिए। कंपोनेंट तोड़िए, कैसे तोड़िएगा, ये थीटा है तो ये कितना होगा, कॉस थीटा होगा ना, बी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा जो होगा 12 के इक्वल होगा। कैसे होगा, तो यहाँ पे आप कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाइए। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, 20 है, 20 है, बेस 12 है, तो वहीं हाइपोटेनस को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर 12 बचा। हाइपोटेनस मुझे कितना दे रखा है, और 20 दे रखा है, 20 कॉस थीटा इक्वल्स टू 12। डिवाइड कीजिए 4 से, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, यानी कॉस थीटा कितना आ रहा है, 3/5। ये क्या होता है 3/5, 3/5 पता है कितना एंगल पे होता है, ये एंगल 37 डिग्री लीजिए, ये 3, ये 4, ये 5, ये 90 डिग्री, और ये कितना होता है 53 डिग्री होता है, ठीक है। मुझे क्या है, कॉस थीटा 3/5, 3/5 चाहिए, तो कॉस थीटा कब आएगा 53, कॉस 53 जो होता है आपका, कॉस 53 जो होता है 3/5 होता है, तो मेरा थीटा क्या आया 53 डिग्री आया। अगर थीटा 53 डिग्री आ गया तो एंगल्स बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 53 डिग्री, यानी क्या हो गया ये 143 डिग्री। एक आंसर ये आया, एंगल तो मुझे निकल गया। अब बोल रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉलर वेक्टर, स्मॉलर वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि रिजल्टेंट वेक्टर जो आ रहा है वाई एक्सिस पे आ रहा है, तो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट 0 होगा। तो इसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, इसका कंपोनेंट 0, तभी तो ये परपेंडिकुलर आया इसे। अगर इसका कंपोनेंट 0 है तभी तो सिर्फ परपेंडिकुलर आया, ये वाला वेक्टर मुझे कुछ नहीं दिया। तो यानी जितना लेफ्ट में होगा उतना ही आपका राइट में होगा। तो यहां से भी आप जब बी का कंपोनेंट यहां तोड़िएगा तो बी का कंपोनेंट क्या होगा, 20 साइन थीटा इक्वल्स टू वेक्टर ए। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यही होगा, वेक्टर बी का साइन थीटा, यानी ये वाला कंपोनेंट इतना, और ये वाला आपका वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। वहीं तो पूछा है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये 20 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा क्या है 53 डिग्री इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड ये, तो ये कितना हो गया 20 इंटू, अब देखिए साइन 53, यहाँ से देखिए ये 53 डिग्री है, साइन 53 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये 4/5 इक्वल्स टू ए, 5 4 जा 20, यानी ए आया आपका 16। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना आया 16, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ था लार्जर वेक्टर का 20, यानी वेक्टर ए इससे छोटा है, मैंने जो एज्यूम किया था वो भी सही है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है एंगल, और ये आपका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप ध्यान से देखिए और याद रखिए कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।